नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और मैं बीएसपी के कार्यालय में हूं, जहां पर बीएसपी के पदाधिकारी हैं। मेरे बीच में हैं रोहित कुमार जी, एक युवा नेता हैं। तो मेरठ का युवा क्या सोचता है बीएसपी को लेकर के, मैं इनसे जानना चाहूँगा। रोहित जी, मुझे ये बताइए, बीएसपी के साथ क्या यहाँ मेरठ का युवा है? पहले तो आपके सभी दर्शकों को और आपको इतनी मेहनत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय भीम। आपका सवाल है कि मेरठ का युवा किस तरफ है, मेरठ का युवा क्या सोचता है। मैं आपको मेरठ के युवा के साथ साथ इस देश का युवा क्या सोचता है और इस देश का आम जन क्या सोचता है उसके बारे में बताता हूँ। मेरठ का युवा के साथ साथ देश का युवा इस वक्त बेरोजगारी के बारे में सोचता है, महंगाई के बारे में सोचता है, सस्ते स्वास्थ्य के बारे में वो सोचता है। 4 साल की जो अग्निवीर की योजना देश के युवाओं पे साथ साथ मेरठ के युवाओं पे थोपी गई उसके बारे में सोचता है। देश का युवा इस वक्त 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटे जा रहे के बारे में सोचता है कि ऐसी जब हमारी 5 ट्रिलियन की इकनॉमी बनाने के लिए पीएम मोदी जी बात करते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकनॉमी बनाएंगे और उसके बावजूद हमें 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। देश का युवा इस वक्त धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति के बारे में सोचता है। देश का युवा उन सब चीज़ों के बारे में सोचता है जिन चीज़ों को, जिन आम मुद्दों को लोगों से छीन लिया गया, क्योंकि आज का युवा शिक्षित है, संगठित होकर संघर्ष कर रहा है और देश का युवा चाहता है कि हिंदुस्तान की तस्वीर बदले। जिस हिंदुस्तान का सपना हमारे महापुरुषों ने देखा, जिस हिंदुस्तान का सपना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखा, जिन्होंने अब हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, तो वो युवा चाहता है, सब कुछ जानता है और इस बार अपने मत का सही प्रयोग कर बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर विजयी बनाकर इस देश की तानाशाही सरकार को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। तो बीएसपी ने ऐसे काम किए हैं? बीएसपी ने सर्जन हिताय सर्जन सुखाय का नारा दिया। बीएसपी ने सर समाज को सम्मान दिया। बीएसपी ने मेडिकल कॉलेज खोले, बीएसपी ने स्कूल खोले, बीएसपी ने गवर्नमेंट कॉलेज खोले, मेडिकल हॉस्पिटल खोला। सावित्रीबाई फूले के माध्यम से 20,000 रुपये की स्कॉलरशिप जो बेटियां 12th पास करने के बाद, 10th पास करने के बाद उनके खाते में ऑटोमेटिकली चली जाती थी। और आज का युवा को, SC ST OBC समाज के युवाओं को और न्यायप्रिय पंडित बनिया क्षत्रिय समाज के युवाओं को स्कॉलरशिप भी काट ली गई है। आज एक वर्ग को वज़ीर आज़म हिंदुस्तान 15 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर देते हैं और एक किसान आत्महत्या कर रहा है। एक वर्ग इस हिंदुस्तान में 85% संपत्ति 5% लोगों के पास है और 85% लोगों के पास 5% संपत्ति है। तो आज का युवा, आज का देश का नागरिक इन सब सवालों पर बात कर रहा है और आम ये बातें हर नुक्कड़ सभाओं में, हर चौपलों में, हर गली मोहल्लों में आम बातों की तौर पे देखी जा रही है। और इस देश का युवा जानता है कि जितनी मेहनत सोशल मीडिया के माध्यम से आप जैसे लोग कर रहे हैं फील्ड में, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो टीवी वाला मीडिया है, वो मोदी जी को बिल्कुल नहीं दिखा रहा। मोदी जी की कमियां नहीं, मोदी जी को दिखा रहे हैं वो तो, और मोदी जी की कमियां को नहीं दिखा रहा। मोदी जी की जो इस देश में चल रही गलत चीज़ें हैं, इस देश में डाउनफॉल चल रहा है, इतना गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है फ्री। नहीं, मीडिया नहीं दिखा रहा, जनता को तो दिखता है ना। जनता उसका जवाब वोट के माध्यम से देगी और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कहाँ दे रही है? वो तो 2014 में जिताया, 19 में भी जिता दिया, 22 में जिता दिया, कहाँ दे रही है? आप मुझे एक बात बताओ, 2024 की और 2019 की बात करी, कितनी % वोट मिले बीजेपी को? 33%, 35%, 35% मिले 2019 में। 2019 में 38% लगभग, 38% वोट मिले आपके माध्यम से। चलो मैं आपकी डाटा को फाइनल मान लेता हूँ, 62% वोट खिलाफ है। खिलाफ है। तो चुनाव राजनीति में तो ये आपस में पड़ता है। अगर ये वोट एक पार्टी को गिर जाए या जो पार्टी सर समाज के लिए काम करती हो उसको मिल जाए और ये
वोट बीएसपी को मिल जाए, दलित पिछड़ा समाज का वोट, वो तो किसी को भी मिल जाए वो जीत जाएगा। वो जीत जाएगा। लेकिन ऐसे और भी तो पार्टियां हैं, वो चुनाव लड़ेगी नहीं। आप ये कह रहे हो कि बीजेपी को 37% वोट मिला, 62% वोट तो बीजेपी के खिलाफ ही है। ठीक है। तो नाथूराम गोडसे को मानने वाले, महात्मा गांधी के हत्यारे की सरकारें हैं, ये भी ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। जिस दिन इस देश की जनता को असलियत पता लग गई ना, उस दिन इस सरकार को उपाड़ फेंकेंगे। तो मेरठ का युवा बीएसपी के साथ है। मेरठ का युवा नहीं, उत्तर प्रदेश का युवा और देश का युवा बीएसपी के साथ है। तो जो बीएसपी है वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरह से मायावती जी ने कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। हालांकि जो कार्यकर्ता थे, मेरी उनसे पहले बात होती थी, वो चाहते थे कि गठबंधन हो। जब गठबंधन नहीं किया, निराशा मुझे देखने को मिली थी। लेकिन आज कार्यकर्ताओं में निराशा नहीं है, क्योंकि माहौल बीएसपी का बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब मेरठ में देवव्रत त्यागी जी को टिकट दिया गया है और बीजेपी की तरफ से अरुण गोविल को टिकट दिया गया है, जो कि एक एक्टर हैं, जिन्होंने रामायण में भी एक रोल निभाया राम का। और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से अंत में सुनीता वर्मा यानी योगेश वर्मा की जो वाइफ है, उनको टिकट दिया गया है। तो कितना मजबूत आप समाजवादी पार्टी को मान रहे हो और बीजेपी को मान रहे हो? किससे आपकी लड़ाई है? पहली बात, बीएसपी की किसी से लड़ाई नहीं है। बीएसपी जिस मेन एजेंडे पे बनी है, जिस मेन थ्योरी पे बनी है, वो थ्योरी है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपका दूसरा सवाल कि बीएसपी गठबंधन क्यों नहीं किया? बीएसपी गठबंधन तो करेगी, पर एक देश के 140 करोड़ लोगों की क्या गठबंधन करेगी? सर समाज के लोगों के साथ गठबंधन करेगी, अगलों की क्या गठबंधन करेगी, पिछलों की गठबंधन करेगी। जो आप बीएसपी के टिकट वितरण की प्रणाली को देखोगे ना, तो सर समाज को टिकट देने का काम इस देश में अगर कोई पार्टी करती है तो बहुजन समाज पार्टी करती है। और रही बात मेरठ की अरुण गोविल की और समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है और बीजेपी संविधान विरोधी है। हम संविधान विरोधी है। जिन लोगों ने संसद में रिजर्वेशन में प्रमोशन का बिल फाड़ा, उसको समाजवादी पार्टी ने बिजनौर से टिकट दिया। ये बहुजन समाज पार्टी के कोर वोट की मजबूती थी कि उनका टिकट काटा गया। और बीजेपी की बात, बीजेपी के लोग ही बीजेपी के प्रत्याशी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पैराशूट प्रत्याशी हैं। और हमारे देवदत्त त्यागी जी इसी धरती के पुत्र हैं, साफ छवि वाले हैं, गरीबों की मदद करते हैं, सर समाज की गैर सम्मान देते हैं, सर समाज की गैर खड़े होने का काम करते हैं। तो बीएसपी जीत रही है मेरठ की सीट? बीएसपी 1 लाख वोटों से जीत रही है मेरठ में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित कुमार जी ने बताया कि बीएसपी का माहौल है और युवा जो है मेरठ का, वो ये सोचता है कि वो उसे रोजगार मिले, वो महंगाई से निजात उसको मिले। तो मुद्दों पर इन्होंने बात की है और बीएसपी इस बार मेरठ की सीट जीतने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।